अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक बेहतरीन बयान जिसमें वो बता रहे हैं मस्त जनी करना, मुठ मारना, हैंड प्रेस करना कैसा है इस्लाम के दायरे में, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सब मुसलमानों को इसकी हिफाजत फरमाए। तफसीली बयान चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान की तरफ। बेहतरीन बयान है, इंशाल्लाह सुनेंगे। ये आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं। तो भाइयों, जो शर्मगाह का इस्तेमाल है सिर्फ दो सूरतों में जायज है। उसमें से भी अब एक सूरत ही प्रैक्टिकली बाकी रह गई है, वो बीवियों के साथ और दूसरा लोंडियों के साथ। तो इससे ये चीज भी इसके अंदर इंप्लाइड है कि इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी शर्मगाह के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज नहीं होंगी। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट चीज जो है वो ये मुश्त जनी वाला इशू है, जो नौजवान मर्दों के अंदर एक फितना पाया जाता है हैंड प्रैक्टिस का। उसकी भी हुर्मत इसी के अंदर इंप्लाइड है, यानी कोई मर्द जो है वो अपने हाथ से मनी निकाले और अपनी शहवत की तस्कीन करे, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी किस्म के इश्यूज फीमेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इशारतन बात ही काफी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बाज उलमा की तरफ से, आजकल के कुछ जदीद उलमा हैं उनकी तरफ से फतावा और कुछ बुजुर्गों के फतावा पेश किए जाते हैं। वो सब के सब बेसनद और फजूल किस्म के फतावा है। कोई भी फतवा जो किताबों सुन्नत के वाज़े दलाइल के अगेंस्ट होगा वो कतन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ख्वाह वो किसी बड़े से बड़े इमाम का हो, बड़े से बड़े फिलासफर का हो, बड़े से बड़े आलिम दीन का हो। और इस्लाम का एक मिजाज है हया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर मुसलमान को पता है। उसमें कतअन कोई गुंजाइश नहीं बनती इस किस्म के कोई बुरे फेल की कि कोई शर्मगाह के साथ इस तरीके से खेले। तो ये जो शर्मगाह वाला मामला है और मुश्त जनी वाला जो इशू है, मेरे भाइयों, ये ना सिर्फ हराम है या चले कोई एहतियात के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करें तो मकरूह तहरीमी, बल्कि ये गुनाह भी है और गुनाह कबीरा जिना की तरफ ले जाने वाला है। इससे रोजा भी टूट जाएगा और रोजे का कफारा भी वो सख्त वाला 60 रोजों वाला अदा करना पड़ेगा। और जाहिर है कि गुस्ल भी फर्ज होगा और किसी ना किसी दर्जे में ये हाथों और दिल का जिना भी है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी क्रिटिकल हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 6612, सही मुस्लिम में 6754 और मिशकात में भी 86 नंबर पे यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंख का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, बेहयाई की बातें सुनना, जुबान का जिना बोलना है, फौज गुफ्तगू करना, हाथों का जिना पकड़ना है, टांगों का जिना चल कर जाना है, और नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तावील खास के एतबार से तो ये जिना के बारे में है, तावील आम में हैंड प्रैक्टिस वाला जो मुश्त जनी का इशू है वो भी इसी के अंदर दाखिल है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब जाहिर है कि अगर इस किस्म की बीमारी में कोई शख्स मुब्तला है, उसका इलाज क्या है? तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू लाए। और अल्लाह ताला ने इस हवाले से एक नेचुरल प्रोसेस भी रखा हुआ है, यानी मर्दों के लिए खुसूसन एहतलाम का, नाइट फॉल का इशू है कि जो एक्सेसिव इस तरह की जो इंसान के जिस्म के अंदर मादे बनते हैं वो ऑटोमेटिकली एक फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के तहत निकल जाते हैं। बहरहाल अपनी शहवत को कंट्रोल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज फरमाया, सबसे बड़ा इलाज, और वो है निकाह। और अगर निकाह ना हो तो फिर क्या इलाज? अगर आजकल के फिलासफर्स और इन जो सो कॉल्ड बुजुर्गों के फतवे माने जाएं तो वो तो कहते हैं कि आप नाउज़ु बिल्लाह जो है वो मुस्तज़नी कर लें, ये इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज तजवीज नहीं फरमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी में 5066 और मुस्लिम में 3398 और मिशकात में भी मौजूद है 3080 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गुरो, तुम में से जिसके पास इस्तिताअत है वो निकाह करे, यानी जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास इतना खर्चा है कि मामलात को लेकर चल सकता है। ये फाइनेंशियली मैं क्यों कर रहा हूं? वो हदीस के अल्फाज इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इस्तिताअत ना रखता हो, इसी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस शख्स को चाहिए कि वो रोजे रखे। ये रोजे रखना उसकी शहवत को ठंडा कर देंगे। और इसी हदीस में अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इस्तिताअत हो तो शादी करो, निकाह कर लो। शादी करना निगाहों को नीचा करता है और शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया है। और जो शादी की इस्तिताअत ना रखे, यानी फाइनेंशियली, ये तो नहीं है कि वो न मर्द है, न मर्द होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का तो ना कह रहे होते। जो शादी की इस्तिताअत ना रखे वो रोजे रख ले,
تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے، یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے. یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، بلکہ صحیح سونامی جو ہے، اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی، اس کے جہاں پہ پازیٹیو یوز ہے، یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس اعتبار سے غض بصر بہت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے، شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے، پھکی والا علاج اجتہاداً. کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے، جی مشکل ہے، گرمی اتنی ہے، وہ اسی لیے تو بتائے گئے. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں، اینٹی وینم. کوبرا سانپ کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی. روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا، اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا. تو کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے. تو اللہم اجرنا من النار. تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا. اسی حوالے سے غض بصر جو ہے، نگاہوں کو نیچا کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ نمبر ہے 106. کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردہ اور بے حیائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت